टुकड़ों टुकड़ों के बांटने की कोशिश में लगे हैं। उन राजनेताओं से मैं कहना चाहता हूं, अगर सच्चा सेक्युलरिज्म देखना है, एक बार हमारी सेना के देखो। ये पड़ोसी देश हमें परेशान कर रहे हैं, ये सेना की कमजोरी के कारण, सेना की कमजोरी के कारण। मित्रों, समस्या सीमा पर नहीं है, समस्या दिल्ली में है। मोदी जी जो है हमारे प्रधानमंत्री, वो जब प्रधानमंत्री नहीं थे, वो जब सीएम थे ना, तो वो भाई देश की हर नीति के खिलाफ थे। उनको हर देश की नीति ना गलत ही लगती थी भाई साहब। और अगर देश में उस टाइम पे कोई टेररिस्ट अटैक हो जाए, इतना सीना फाड़ते थे, ऐसा कैसे हो सकता है, ऐसा कैसे हो सकता था, हम चिल्लाने लगते थे कि भाई साहब ये कैसे हो गया, ये कैसे हो गया, हम हड़बड़ा जाते थे। लेकिन जब से वो पीएम बने हैं, इतने दंगे हो चुके हैं, इतने चीजें हो चुकी है, इतना टेररिस्ट अटैक हो चुका है, अब ये इस चीज को अलग तरह से जस्टिफाई करते, क्योंकि क्या है ना कि पहले की जनता थी ना, वो सवाल करती थी, और मोदी जी भी अगर सवाल करते तो उस पर सपोर्ट करती थी। आपकी जनता क्या है, आपकी जनता को सिनेमा चाहिए, हिंदू मुस्लिम का लॉलीपॉप चाहिए, उनको कुछ ऐसा लॉलीपॉप दिखा दिया, देखो तुमको ये दिया ना तो इस पर रो मत, वो वाला था ना पापा पापा वो वाला खिलाना चाहिए, वो तो नहीं मिल पाएगा, ये वाला ले लो, खुश हो जाओ, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। तो वो वाली जनता है। तो देखते हैं मोदी जी के वो वीडियो जब वो सीएम थे और क्या बयान देते थे, वो पहले वीडियो देखते हैं। मुझे जवाब दीजिए, ये जो आतंकवादी है, उनके पास शस्त्र और बारूद कहां से आता है? वो तो विदेश की धरती से आता है, और सीमाएं संपूर्ण रूप से आपके कब्जे में है, सीमा सुरक्षा बल आपके कब्जे में है। मैंने उनको दूसरा सवाल पूछा, हमने कहा आतंकवादियों के पास धन आता है, हवाले से आता है, पूरा मनी ट्रांजैक्शन का कारोबार भारत सरकार के कब्जे में है, आरबीआई के अंडर में है। क्या प्रधानमंत्री आप इतनी निगरानी नहीं रख सकते? मैंने तीसरा सवाल उनको पूछा कि विदेशों से घुसपैठिए आते हैं, घुसपैठिए आतंकवादियों के रूप में आते हैं, आतंकवादी घटनाएं करते हैं, भाग जाते हैं। प्रधानमंत्री जी आप मुझे बताइए, सीमाएं आपके हाथ में है, कोस्टल सिक्योरिटी आपके हाथ में है, बीएसएफ सेना सब आपके हाथ में है, नेवी आपके हाथ में है, ये विदेश से घुसपैठिए कैसे घुट जाते हैं? मैंने चौथा सवाल पूछा, सारा कम्युनिकेशन भारत सरकार के अंडर में है, कोई भी अगर टेलीफोन पे बात करता है, ईमेल भेजता है, भारत सरकार उसको इंटरप्ट कर सकती है, इंटरप्ट कर करके जानकारियां पा सकती है कि आतंकवादी गतिविधि के अंदर कौन सा कम्युनिकेशन चल रहा है, और आप उसे रोक सकते हो। मैं पूछना चाहता हूं प्रधानमंत्री जी को, इस विषय में आपने क्या किया है? दिल्ली की सल्तनत के पास मेरे इन सवालों के जवाब नहीं है, दिल्ली की सरकार में वो सीना नहीं है। पहले इतना तो सीना था कि जनता पूछ भी सकती थी ये सवाल, अभी पूछेंगे तो कभी भी उठा के जेल में डाल दें, फिर भी अपन पूछेंगे, ठीक है कि भाई साहब अभी वो रिलायंस तो अपना ही है मोदी जी, वो बीएसएनएल भी अपना ही है, और तो अभी अपन ट्रैक नहीं कर पा रहे हैं क्या? अभी अपन सवाल नहीं कर पा रहे हैं क्या? अभी वो कैसे आ रहे, पुलवामा के समय भी आपने ऐसे ही जो ना लोगों को मूवी दे दिया कि ये लो लॉलीपॉप, ये लो मूवी देखो, हमने पाकिस्तान में घुस के उनकी माँ, कोई सवाल नहीं करेगा, कोई सवाल नहीं करेगा कि पाकिस्तान में कैसे घुसे, और पकड़े भी गए, ये भी कोई सवाल नहीं, हम लोग पकड़े भी नहीं गए थे, कोई सवाल नहीं करेगा, ठीक है। सब ऐसी बातें करेंगे कि भाई साहब हम लोग पाकिस्तान में गए, माँ बहन कर दी, एकदम मार दिया, काट दिया, ये कर दिया, मिले जस्टिफिकेशन, अपना मारा वो छोड़ो, अपने से सवाल मत करो। फिर वही बात है, कैसे आया, कैसे हमारे 40 जवानों को मार दिया, कैसे ये, वो सब सवाल कहाँ है? सवाल ये है कि हमने मारा ना, हमने बदला लिया ना, हम घुस गए थे ना, ये। और जब ये सीएम हुआ करते थे, ऐसी ऐसी बातें, ऐसा लंबा लंबा फेंकना, ऐसी ऐसी चीज़ों पर सवाल करना। अब जब से पीएम बने वो मुकर जा रहे हर चीज़ पे। आप देखो ना कितने बड़े बड़े सवाल कर रहे कि पैसा फंडिंग कौन कर रहा है। तो अगर उनके समय वो कर रहे थे तो हम ये माने कि इनके समय जो फंडिंग हो रही है, इसके समय अगर आज के टाइम पे आतंकवादी हमले हो रहे हैं तो फंडिंग कोई और पार्टी कर रही है, हम माने कि यही पार्टी फंडिंग कर रही है। कि अगर इनके लॉजिक के हिसाब से उस समय ये सारी चीजें वो लोग करवा रहे थे तो इस समय ये लोग करवा रहे हैं। मैं मोदी जी को फॉलो कर रहा हूं, मोदी जी की बात से मैं समझने की कोशिश कर रहा हूं कि अगर उस समय वो करवा रहे तो इस समय मोदी जी की पूरी इंटरव्यू देखने के बाद मुझे यही समझ में आया कि इस समय ये लोग करवा रहे हैं, ठीक है। और भाई साहब इसके नाम पे फिर वोट मांगेंगे। आपने देखा ना लास्ट टाइम जब चुनाव हुआ, मोदी जी हर जगह जाके बोलेगा अगर पुलवामा के शहीद के नाम पे वोट दे दो, पुलवामा के शहीद के नाम पे वोट दे दो। लेकिन ये बताया ही नहीं कि पुलवामा के शहीद हुए क्यों, किसी ने पूछा भी नहीं, क्योंकि जनता को तो लॉलीपॉप मंदिर मस्जिद का चाहिए, वो तो मिल जाता, तो फिर बाहर में जाए कोई चीज़, ठीक है। और भाई साहब मैं आपको डाटा दिखाता हूँ, मैं आपको दिखाता हूँ डाटा कि कितने सारे मतलब आप वो तो छोड़ ही दो, वो देश के अंदर दंगे तो छोड़ दो, दिल्ली, नागपुर, कलकत्ता, बंगाल में जो हुए वो अलग, मुंबई के अंदर हुए, दिल्ली के अंदर कई सारे इलाकों में हुए, बिहार में हुए, मणिपुर में हुए, वो सब तो हटा दो, वो सब की बात भी नहीं कर रहा हूं। प्रॉपर टेररिस्ट अटैक कितने हुए उसका डाटा मैं आपको दिखाता हूं। चलो प्रॉपर टेररिस्ट अटैक का डाटा दिखाता हूं कितने हुए इस देश के अंदर। चलो 2014 के पहले पढ़ते रहना है। वो भी एक वक्त था। सबसे पहले कठुआ में हुआ था,
6 लोग मारे गए थे, 2015 में हुआ था, ठीक है। आतंकी आकर के फिर 2016 में सीआरपीएफ जवान 8 सीआरपीएफ जवान को मार दिया गया था। चाहे वहां, जब चाहे वहां बारामूला में आर्मी कैंप पे आतंकवादी हमला हुआ था जिसमें 5 जवान मारे गए थे। हमला कर सकते थे। 2014 फिर 10 जवान फिर से मारे गए। के बाद क्योंकि ये बनी कि 2017 में अमरनाथ यात्रा में 8 लोग मारे गए थे। बीएफएस कैंप पे हमला हुआ था, उसमें भी कई सारे लोग मारे गए थे। जब वहां उस समय 14 के पहले फिर आर्मी कैंप पे हमला हुआ था 2018 में, 11 लोग मारे गए थे। निर्दोष लोग मारे जाते। 2019 में पुलवामा अटैक हुआ, उसमें 46 लोग मारे गए। जम्मू में बस पे अटैक हुआ था, उसमें 3 से 4 लोग मारे गए थे। कोने कोने को टारगेट किया जाता था और सरकारें श्रीनगर में 3 लोग मारे गए। चुपचाप बैठी रहती थी। जम्मू आर्मी कैंप पे अटैक हुआ, उसमें 4 लोग मारे गए। मुंह तक खोलने को तैयार नहीं थी। आज राजकोट में अटैक हुआ, वहां 5 लोग मारे गए। 2014 के बाद का हिंदुस्तान घर में घुसकर मारता। देख रहे हो 2024 में 9 लोग जम्मू एंड कश्मीर में अटैक में, आर्मी अटैक में 4 लोग, पहलगाम में 27 लोग। और मुद्दा ये नहीं है बॉस, ये तो वो डाटा है जो टेररिस्ट अटैक से हुआ है। इस देश के अंदर दंगे फैलाने वाले डाटे पे चले जाओगे ना, कम से कम इस देश में पिछले जो ना, मैं आपको मजाक नहीं कर रहा हूँ, पिछले 10 साल के अंदर कम से कम ना हिंदू मुस्लिम के नाम पे, नफरती नाम पे, गाय के नाम पे, दंगों के नाम पे, औरंगजेब के नाम पे, टोपी पहनने के नाम पे, ट्रेन में किसी का नाम पूछ के पुलिस वाले ने, इस तरह से अगर डाटा निकालोगे ना, कम से कम 10 हजारों डाटा मिल जाएगा आपको, जहाँ पे जो है ना इन लोगों ने जो है ना, जहाँ पे बीजेपी की सरकार होने के बावजूद भी लोगों की जान ली गई है, लोगों को मारा गया है, ठीक है। टेररिस्ट अटैक की तो बात भी नहीं कर रहे हैं, ठीक है। तो प्रॉब्लम यही है कि जब ये पीएम न थे तब कुछ और बात करते थे, हर देश के अंदर जो मेन मुद्दे होते थे उसके खिलाफ चले जाते थे। अब जब से वो पीएम बने हैं, वो अब हर वो मुद्दा हो रहा है इस देश के अंदर, और तब ये हाथ खड़े कर दे रहे हैं। तो इसी को कहते हैं दोगलापन, इसी को कहते हैं हिपोक्रेसी। और इस देश की जनता को कहते हैं, इस देश की जनता को घंटा फर्क पड़ता है कि भाई साहब बॉर्डर कैसे क्रॉस किया, कैसे घुसा, 400 RDX कैसे आया, कैसे फर्क थोड़ी पड़ता है। इसमें अक्षय कुमार, ये जॉन अब्राहम या विक्की कौशल कोई मूवी कर देगा, हम लोग को तो मूवी का इंतजार है अभी, कैसे जो ना विक्की कौशल बदला लिया, घंटा फर्क पड़ता है। भाई साहब कब तक बेवकूफ़ बनाऊँ। और इसका इम्पैक्ट कितना पड़ेगा, मैं आपको उसकी भी कुछ वीडियो दिखाता हूँ, इम्पैक्ट की कुछ वीडियो दिखाता हूँ आपको कि कैसे लोग, आप लोगों का बयान सुनो इसलिए लोगों का बयान सुनो। ये सब वो लोग हैं जो अपने आप को, मैं क्या बोला, मैंने पहली वीडियो में बोला कि ये सब बाबा, ये जो रक्षक गैंग लोग जो बनाया हुआ, ये लोग सबसे बड़ा देश के लिए खतरा है। और अभी देखो, फिर वापस से देखो, सबको पता है टेररिस्ट अटैक किसने किया, पाकिस्तानियों ने किया। टेररिस्ट अटैक किसने किया, पाकिस्तानियों ने किया। पाकिस्तानी या फिर जो आतंकवादी हैं, उनका कोई धर्म नहीं होता। आतंकवादी पूरी दुनिया में आग मूत रहे हैं। पिछले 1-1.5 साल का डाटा निकाल के देख लो, हजारों लोग को मार दिया। सिर्फ वो आतंकवादी, उनका जो ना धर्म जात पात से कोई खासा लेना देना होता नहीं है, ठीक है। लेकिन अब देखो हिंदुस्तान के अंदर उसका इम्पैक्ट कैसे पड़ रहा है। ऐसी कई सारी वीडियोस मैंने देखी है, लेकिन जो ना मैं आपको एक वीडियो दिखाना चाह रहा हूँ, ये देखो। पहलगांव में जो घटना हुई है, उससे हमें जो फेस होती है, उस फेस का हम कुछ अपने मुंह से बता नहीं सकते, हम अपने शब्दों में उस बात को बयान कर सकते हैं। मतलब एक काम कर सकते हैं जो हमें करना आता है, जो सभी हिंदू रक्षा दल करता है। हिंदू रक्षा दल उत्तराखंड ने ये घोषणा की है कि कल से अगर कोई मुसलमान, शुरुआत हम देहरादून से करेंगे, कोई मुसलमान कश्मीरी हमें देहरादून में मिला तो हम उसका इलाज अवश्य करेंगे। कल 10 बजे से हिंदू रक्षा दल की टीम अपने घरों से निकलेगी, तो कहीं मुसलमान मिलता है उसका इलाज करेगी। देखिए, हम सरकार के भरोसे कभी तक नहीं बैठेंगे। अब समय आ गया है कि घर से निकले। ये नपुंसकता की जिंदगी हमसे तो जी जाएगी, ना हम मर पाएंगे, मगर इलाज करने में हम कभी नहीं छोड़ेंगे। कल कोई भी कश्मीरी मुसलमान देहरादून में हमें कहीं भी मिलता है, उसका अवश्य इलाज किया जाएगा। कश्मीरी मुसलमानों का 10 बजे तक का टाइम है, यहाँ से भाग जाओ, अन्य तो वो कार्रवाई आएगी जिस कार्रवाई। यही मैं कहना चाह रहा था कि अब इसका इम्पैक्ट देखो। ये कौन है पहले बताओ, इसको किसने लाइसेंस दिया कि तुम किसी को मार सकते हो, तुम हथियार उठा सकते हो, तुम किसी को धमकी दे सकते हो, किसने दिया? देश की सरकार ने ही तो इन लोगों को, ऐसे लोगों को बढ़ा चढ़ा के रखा है ना। एक बात बताओ, अब कश्मीरी मुसलमान की, पहले तो कश्मीरी मुसलमान को मारने वाले तुम कौन होते हो? दूसरी चीज़, अब कश्मीरी मुसलमान की आड़ में तुम किस मुसलमान को मारोगे, इसकी भी कोई गारंटी नहीं है, ठीक है। और होना शुरू, ऐसी कई सारी वीडियो नेट पे देख चुका हूँ मैं। भाई तुम्हारे पिछवाड़े में इतना दम है, जाओ घुसो, जाओ जहाँ से, सबको पता है कि कहाँ से ये लोग आए हैं, कैसे आए हैं, जाओ घुसो, मार के आओ। लेकिन नहीं, हम एक निहत्थे को, जैसे वो लोग, तो फिर उनमें और इनमें फ़र्क क्या है? वो टेररिस्ट है, ये भी टेररिस्ट सोच के है,
वो भी आतंकवादी, ये भी आतंकवादी, वो भी ऐसी विचारधारा, ये भी ऐसी विचारधारा, ठीक है। अगर तुम्हारे पिछवाड़े में इतना ही चुल मच रहा है, तुम सीधा उठो, गाड़ी उठाओ, जाओ, पासपोर्ट बनवाओ, जाओ, नहीं होता तो घुस पर, जैसे वो घुस के आए वैसे तुम भी घुस के जाओ, मार के आओ वहाँ। लेकिन नहीं 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 नहीं, हाँ, अपने देश में कहीं पे कोने में एक शरीफ मुसलमान जो ना सब्जी बेचता दिखेगा, फल बेचता दिखेगा, दुकान थोड़ा कर चल रहा हो, उसको जाके धमकाएंगे, उसको माँ बहनी गाली देंगे, उसको बोलेंगे कि उसको जो ना पाकिस्तान के टेररिस्ट मुसलमान से कंपेयर करेंगे। और ये होगा, लिख के लेना। और फिर देखना प्रधानमंत्री जी किसी ने स्टेज से इस चीज़ के नाम पे भी वोट मांगते नजर आएंगे, इस चीज़ के नाम पे भी जो है ना राजनीतिक करते नजर आएंगे, क्योंकि उनको अच्छे से पता है कि वोट बैंक कैसे बढ़ाना है, उनको अच्छे से पता है कि कैसे इस देश के मुसलमानों को लड़ा झगड़ा के जो है अपनी जो है मुसलमान हिंदू को लड़ा के अपनी कैसे राजनीति चमकानी है, वो बात अच्छे से पता है। और इस देश के मैं तो सबसे पहले सरकार से हाथ जोड़ कर रिक्वेस्ट करूँगा, इस तरह की किसी भी रैली को, मैं देख रहा हूँ भोपाल में भी कई सारी की जो ना कल 3 बजे यहाँ से रैली निकलेगी, रैली निकाल तुम कब का लोगे वो बताओ, रैली निकाल के तुम अभी क्या करोगे? अभी शांति बनाने का समय है, तुम जो है ना एक दूसरे को सपोर्ट करने का है। अभी तुम जो है ना नफरत फैला के करना क्या चाहते हो? अभी तुम जो है ना ये धमकी दे रहे हो, लोगों को मारने उड़ने की धमकी दे रहे हो, ये करके साबित करना चाहते हो। तो भैया इन लोगों के खिलाफ तो सबसे पहले जो है ना स्ट्रिक्ट एक्शन होना चाहिए ऐसे लोगों को कि भाई ये नफरत फैला रहे हैं कि भाई वहाँ देखो, वहाँ देखो, वहाँ पे घिर के मारेंगे, यहाँ घिर के मारेंगे, और वो दिख के लो ये मारेंगे, जान से मार देंगे, सब कुछ करेंगे ये लोग, और इन बच जाएंगे इसलिए क्योंकि इनके साथ 2 चीज़ रहेगा, एक तो ये कोई नारा लगा रहे होंगे, ठीक है, और एक इनके पास एक हाथ में एक झंडा होगा, गले में एक तौलिया होगा, उससे ये बच जाएंगे। क्योंकि ये तीनों के बाद आपको लाइसेंस मिल जाता है इस देश के अंदर, जहाँ चाहो जो चाहो कर सकते हो। और प्रधानमंत्री जी, योगी जी, बागेश्वर धाम और ऐसे कई सारे जो लोग हैं इस देश के अंदर, वो तो सालों से नफरतों के बीज बोते आए हैं, उसका फायदा होता है। जो टेररिस्ट बनते कैसे? टेररिस्ट बनते तो ऐसे ही उनको बताया जाता है, देखो तुम्हारे देश के अंदर मुसलमानों को कैसे दबाया जा रहा है, तुम्हारे देश के अंदर मुसलमानों पर कितना अत्याचार कर रहा है, वो देखो, उनकी सरकार देखो, उनके लोग देखो, उनके सीएम देखो, उनके पीएम देखो, वहाँ के बाबा को देखो, ये सारी चीज़ें समझा दिमाग में कीड़ा बढ़ा जाता है। हम लोग तो ये बात समझते हैं कि आज हैं कल नहीं होंगे, ठीक है, साहिबे मसनद हैं, बाप की जागीर थोड़ी है, मतलब परमानेंट थोड़ी रहने आए, आज है कल हट जाएंगे। लेकिन जो लोग दूसरी जगह बैठे हुए या कहीं, उनके कई सारे लोग होते हैं जो भड़क जाते हैं, जैसे कि हिंदू में भी कई सारे लोग हैं जो भड़क जाएंगे कि हाँ भाई सही बात है, सब मुसलमान आतंकवादी होते हैं, मारने के लिए लाठी लेकर निकल जाएंगे। और वो होगा, वो आप देखना, वो होगा इस देश के अंदर, वो आप सालों तक ये चीज़ें देखने को मिलेगी। कोरोना के टाइम में आपने देखा कि कैसे सब्जी बेचने वाले मुसलमानों को मारा जा रहा था। मीडिया तो साला इस देश में इतना बड़ा दोगला भड़वा है कि मीडिया सबसे ज़्यादा इस चीज़ को बढ़ा चढ़ा के दिखाएगा, दबा के बढ़ा चढ़ा के दिखाएगा, हर चीज़ पर टीआरपी बटोरने का उसका काम है, इस चीज़ें बटोरेगा। तो भाई हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ कोई भी नफरती चीज़ें ना करे, कोई भी देश का माहौल ख़राब करने वाली चीज़ें ना करे। और भाई साहब हमको तो इन लोगों से कोई घंटा% भी उम्मीद नहीं है। ये RSS, ये जो है ना हिंदू महासभा, तो ये महासभा, वो महासभा, ये दल, वो दल, इनसे तो घंटा कोई उम्मीद नहीं है। उम्मीद है हमसे और आपसे। हम ही लोग ने आज तक इस देश के अंदर जो है ना क्या बोलते हैं ना वो बना के रखा है। जब भी कोई गलत हुआ तो उस पर सही तरीके से आवाज़ उठाना हम लोगों ने ही काम किया है। हम लोगों ने ही वो काम किया कि इस देश के अंदर नफरत को किस तरीके से मोहब्बत से शांत किया, हम लोगों ने किया। इस बार भी हम लोगों को करना पड़ेगा, ठीक है। बाकी प्रधानमंत्री जी का क्या है वो इस पे देखना, वोट मांगेंगे। और एक मूवी आ रही है, पक्का लिख के रख लो, एक मूवी आ रही होगी।